जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. What is the length of the arc intercepted on a circle of radius 14 centimeter by arms of a central angle of 45 डिग्री? ओके, हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है एक सर्कल पे जिस सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है और वो सेंट्रल एंगल 45 डिग्री बना रहा है. ओके, हमारे पास एक सर्कल है. लेट्स से ये इसका सेंटर है सर्कल का और उसका रेडियस हमें गिवन है विच इज़ 14 सेंटीमीटर. रेडियस इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ओके, और हमें बताया गया है कि उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 45 डिग्री है. ठीक है, 2 रेडियाई से जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसे हम 40, लेट्स से दैट एंगल इज़ 45 डिग्री. ओके, ये हमें एंगल गिवन है विच इज़ 45 डिग्री. अब ये जो एंगल जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, इधर ये रेडियस यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है और इधर ये, तो इनके दरमियान जो आर्क हमारे पास आ रही है, ठीक है, इंटरसेप्ट होने से इस आर्क की हमने लेंथ फाइंड करनी है. ये सारी हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है. ओके, विच इज़ एल. आर्क को आप एल से डिनोट करते हैं विच इज़ लेंथ. ओके, तो ये हम फाइंड करने जा रहे हैं रेडियस और एंगल हमें गिवन है. ओके, रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री और हमने लेंथ ऑफ आर्क एल फाइंड करनी है. ओके, वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा. लेकिन इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए क्या आप थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते. ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं. जी, तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. 45 डिग्री, 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री. जी, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन. ओके, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन. ओके जी, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी रेडियन में. 45 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180. जी, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.7854 रेडियन. ओके, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है इन रेडियन. अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे एज वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा. ओके, वैल्यूज़ पुट करेंगे. एल इज़ इक्वल टू आर. आर इज़ 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इज़ 0.7854 रेडियन. ओके जी, इसे 14 से मल्टीप्लाई करें 10.9956. तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में इसकी लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड कर लिया विच इज़ 10.9956 सेंटीमीटर. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which the arms of a central angle of measure 1 radian cut off an arc of length 35 सेंटीमीटर. ओके, इसमें हमने रेडियस फाइंड करना है जबकि हमें जो थीटा है वो 1 रेडियन गिवन है एंड लेंथ हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर. रेडियस हमने फाइंड करना है. ओके, एक सर्कल है, ठीक है, इसे लेट से ओ इज़ इसका सेंटर है और इसका रेडियस हमने फाइंड करना है. ठीक है, रेडियस हमने फाइंड करना है जबकि उसका जो एंगल है थीटा इज़ इक्वल टू 1 रेडियन है. ओके, ये हमारे पास एंगल गिवन है 1 रेडियन. लेंथ ऑफ आर्क भी हमें गिवन है, ये जो इसकी लेंथ बन रही है, ठीक है, एल इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर और हमने रेडियस फाइंड करना है. ओके, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे since as we know that L is equal to R theta. ओके, तो यहाँ से आपके पास L ओवर थीटा इज़ इक्वल टू R, R इज़ इक्वल टू L ओवर थीटा. यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे लेंथ की और थीटा की. ठीक है, यहाँ पे हमें थीटा को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि थीटा ऑलरेडी रेडियन में है. L इज़ 35 सेंटीमीटर, थीटा इज़ 1 रेडियन. ओके, 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी ये 35 ही रहेगा. तो आर इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा. ओके, तो यहाँ से हमने इसका रेडियस फाइंड कर लिया है.
जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। एक रेलवे ट्रेन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रही है, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इस पे वो ट्रेन रन कर रही है ऑफ रेडियस 500 मीटर, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास r इज़ इक्वल टू 500 मीटर है, ओके जी। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। आपके पास रेडियस क्या है, 500 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन v इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है, ओके। उसने यहाँ से ये सर मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। टाइम हमें 10 सेकेंड गिवन है कि 10 सेकेंड जब वो उसके मूव करने के बाद वो कितने एंगल पे बना रही होगी, ठीक है। लेट से यहाँ पे टाइम 0 है, t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड है, ओके। और यहाँ से ये मूव करती है, जब ये यहाँ पे पहुँचती है तो उसका टाइम क्या हो जाता है, 10 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से मूव करते यहाँ तक जब पहुँचती है तो उसे 10 सेकेंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुँचेगी तो हमने वहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, थ्रू व्हाट एंगल, तो हमने वो एंगल फाइंड करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे थीटा फाइंड करना है कि वो किस एंगल पे टर्न हो रही होगी आफ्टर 10 सेकेंड्स, ओके जी। एंगल फाइंड करने के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा आपके पास क्या आएगा, L ओवर R आ जाएगा, ठीक है। अब आपको रेडियस तो पता है R, लेकिन आपको लेंथ नहीं पता कि लेंथ इसकी क्या है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, ओके। तो हम लेंथ फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अगर आप देखें रेडियस भी आपका मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो इसलिए जो आपकी स्पीड है इसको आपने किलोमीटर से मीटर और जो R है इससे आपने सेकंड में चेंज करना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मीटर और सेकंड में चेंज करते हैं जी। स्पीड ऑफ ट्रेन v इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ओके जी। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। तो किलोमीटर की जगह आप क्या ले सकते हैं, 1000 मीटर, ओके। एंड 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड, ओके। एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज़ इक्वल टू, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड, ओके। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जी। 30,000 डिवाइडेड बाई 3600 जी, तो ये आपके पास आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब हमने इसे मीटर पर सेकेंड की यूनिट में चेंज कर दिया, तो ये आपके पास उसकी स्पीड भी आ गई है, ओके जी। अब हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है ये R की, जहाँ पे हमें टाइम क्या गिवन है, 10 सेकेंड, ओके। टाइम आपको क्या गिवन है, 10 सेकेंड जी। आपने एक फार्मूला पढ़ा था फिज़िक्स में, S इज़ इक्वल टू वी टी, S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T, वेयर S इज़ डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे S की जगह आप क्या ले सकते हैं, लेंथ है तो L लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंस L इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई T जी। L इज़ इक्वल टू V इज़ 8.33 मीटर पर सेकेंड एंड T टाइम आपके पास क्या है, 10 सेकेंड, ओके। सेकेंड से कैंसिल, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेंथ क्या आ जाएगी, 83.3 मीटर। यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हम जो L और R दोनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, इनकी वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। सिंस थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर R, यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें, थीटा इज़ इक्वल टू लेंथ, L इज़ 83.3 मीटर और रेडियस आपके पास क्या गिवन है, 500 मीटर, ठीक है। मीटर से कैंसिल, 83.3 डिवाइडेड बाई 500
जी, तो ये आपके पास आ रहा है 0.0166, थीटा इज़ इक्वल टू 0.0166, यहाँ पर 7 लगा दें, ठीक है। तो ये आपने रेडियन में 0.01667 एंगल फाइंड कर लिया, जिस पे वो आफ्टर 10 सेकेंड्स पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या बनेगा, 0.01667 आफ्टर 10 सेकेंड्स, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपने खुद सॉल्व करना है, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है अ हॉर्स इज़ tethered to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center, ओके। एक घोड़ा है जिसे एक पैग मीन कील से बांधा गया है, ठीक है। कील आप यहाँ पे अपनी वर्डिंग में किला कह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक घोड़े को एक कील से बांधा गया है और कील को हम क्या ले रहे हैं, एज अ सेंटर ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स से ये आपका सेंटर है पैग, आप इसे पी से डिनोट कर लें, ठीक है। और एक रोप है 9 मीटर उसकी लेंथ है, उससे एक हॉर्स को बांधा गया है यहाँ पे, इसे एच पॉइंट ले लें जहाँ पे ये लेंथ आपके पास क्या है 9 मीटर है, ठीक है। और ये आपके पास कील है, यहाँ पे ये जो हॉर्स है ये खड़ा है, ठीक है। 9 मीटर इस रोप की लेंथ है। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर वो हॉर्स यहाँ पे मूव करना शुरू करे अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, कीपिंग द रोप टाइट, लेकिन ये जो रोप है ये टाइट ही रहे, ये ढीली ना हो, मतलब कि इसकी लेंथ चेंज ना हो, ठीक है। 9 मीटर है तो 9 मीटर ही रहे, ठीक है। इसको आप लेट से रेडियस कह सकते हैं क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पे 9 मीटर है तो ये एज अ होल जिस पॉइंट पे भी होगा वहाँ पे इसकी लेंथ क्या रहेगी, 9 मीटर ही रहेगी। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, ओके। तो ये कितना दूर जाएगा, ठीक है। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू 70 डिग्री एंगल, जब यहाँ पे इसका एंगल क्या बन रहा हो, 70 डिग्री बन रहा हो, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री बने, ठीक है। या यहाँ से मूव करना शुरू करे और जब एंगल 70 डिग्री बन जाए तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि हाउ फार इट ट्रैवल, ठीक है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड करना है विच इज़ एल। तो यहाँ पे आपने लेंथ एल फाइंड करनी है, आपको थीटा भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, ठीक है। आप एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज़ करेंगे, ओके। तो ये आप खुद कर लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, ओके। एक क्लॉक है, उसका पेंडुलम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वो हर सेकेंड में 20 डिग्री मूव करता है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, तो हमने चेक करना है कि वहाँ पे वो कितना ट्रैवल करेगा इन 1 सेकेंड टिप ऑफ द पेंडुलम, ओके। यहाँ पर हम एक पेंडुलम ड्रा करते हैं। पेंडुलम बेसिकली टोटल सर्कुलर जो होती है वो रोटेशन नहीं होती, मतलब एक कंप्लीट सर्कल उसकी रोटेशन नहीं होती, बल्कि वो सर्कल का एक पार्ट होता है जिसे आप सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है। ये किसकी टिप है, एंड पोजीशन है, और ये इसकी एक एंड पोजीशन है, ठीक है। लेट्स से ये बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजीशन मूव करता है, ठीक है। एक ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और एक ये आप इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ले लें। लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपको क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर, ओके। ये भी इसकी एक, ठीक है, ये इसकी मिडल पोजीशन है, ओके। अब बेसिकली ये यहाँ से ये सारा मूव करे तो ये आपके पास क्या फॉर्म करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे आगे नहीं जा सकता और ये इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये एक सर्कल का पार्ट है। तो बेसिकली ये जो आपके पास लेंथ है ये क्या है, रेडियस है, और ये इसका क्या है, सेंटर है, ओके। रेडियस इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओके। और वो हमारे पास अब गिवन कंडीशन क्या है कि हर सेकंड में वो क्या बनाता है, 20 डिग्री एंगल से वो ट्रैवल करता है, मतलब कि फर्स्ट वो यहाँ पे है तो ये उसका एंगल। नेक्स्ट वो अगर यहाँ पे ये 1 सेकेंड ट्रैवल करता है, ठीक है। लेट्स से ये जो टाइम है t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, ओके। पहले यहाँ पे 0 टाइम था, फिर हमने इसे छोड़ा तो आफ्टर 1 सेकेंड ये यहाँ पे इसकी टिप पहुँच गई, ये इसकी टिप है पेंडुलम की। आफ्टर 1 सेकेंड ये यहाँ पे अप्रोच कर गई है, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड वो एंगल क्या बनाता है, 20 डिग्री बनाता है, ये हमें गिवन है, ओके। एंगल हमें गिवन है
रेडियस गिवन है और हमने ये उसका जो डिस्टेंस उसने उसकी टिप ने ट्रैवल किया है यहाँ तक आफ्टर 1 सेकेंड, वो हमने फाइंड करना है, मतलब कि ये हमने लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो आप इसके लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। एज वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपको रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा आपको क्या गिवन है 20 डिग्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूले में यूज़ करने के लिए आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 डिग्री की आप वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। ओके, आप यहाँ से इसकी रेडियन में वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 20 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180, ये तो ये आपके पास आता है 0.349। थीटा इज़ इक्वल टू 0.3491 रेडियन। ओके जी, अब हमने रेडियन में वैल्यू फाइंड कर ली है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। रेडियस इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, थीटा इज़ इक्वल टू 0.3491 रेडियन जी, मल्टीप्लाई करेंगे 6.98, तो आपके पास जो लेंथ है 6.98 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब कि आफ्टर 1 सेकेंड जो उसकी टिप ऑफ पेंडुलम है वो 6.98 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।